एक आम जनता को एक बाइक अपने पास लेने के लिए, खरीदने के लिए ना जाने कितनी खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है वो जाया करनी पड़ती है ताकि एक घर में एक न्यू मेंबर आए। पर जो लोग नशेड़ी होते हैं ना, वो आपकी उस खून पसीने की कमाई का 1 मिनट में वो कहां से उड़ा के ले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इस समय मैं पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा में मौजूद हूँ। ये सामने देख लीजिए 11 बाइक्स हैं। ये 11 की 11 बाइक्स चोरी की हैं। अब ये जो 11 की 11 बाइक चोरी की हैं, आपको ये बताते चले ये कोई ज्यादा इसके बाद बेची भी गई हैं, वो भी लगभग 1500, 2000, 2500 इतने में बेच के, ताकि वो लोग ड्रग्स को जो है वो इनहेल कर सके, कंजप्शन जो है उनकी कर सके। पर आखिरकार इस चीज को कितना ज्यादा देख लीजिए, एक ध्यान दीजिए कि ड्रग्स इस समय कितनी मात्रा में बढ़ गया है। पर कहीं रही बात यहाँ पर कि पुलिस विभाग की शाबाशी जो है वो यहाँ पर जरूर देनी होगी कि यहाँ पर इस पूरी की पूरी जो गैंग है, इस गैंग का पता भी लगाया, उस गैंग के घर तक जाकर ये सारी बाइक्स निकाली हैं। और वहां तक जाना कोई खाला जी का घर नहीं था, क्योंकि वहां तक जाने के लिए पुलिस विभाग ने बहुत ज्यादा अपना दमखम दिखाया है, तब जाकर ये बाइक्स निकाली हैं। अब आपको ये बताने की कोशिश करें, ये गाड़ियां सिर्फ जम्मू नंबर की नहीं है बल्कि पंजाब नंबर की इसमें मौजूद हैं। ये देखिए PB06S2250। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें PB08EH255 2533। इसके अलावा कई गाड़ियों पे तो सोचिए नंबर ही नहीं है, यानी कि ये पता ही नहीं है कहां से गाड़ियां आई, कहां गई हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऑल्टो गाड़ी भी जो है वो रिकवर की गई है। इस गाड़ी का नंबर आधे से ज्यादा तो तोड़ दिया गया है, पर पीछे से अगर देखने की कोशिश करें तो JK02N5775 ये गाड़ी का नंबर है। यानी कि अब आप सोचिए कि ड्रग्स इस तरह से पैर पसार चुका है हमारी सोसाइटी में कि लोग जो है गाड़ी तो चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के बाद लगभग 1500, 2000, 2500 रुपए में बेच रहे हैं ताकि ड्रग्स जो है उसको कंज्यूम कर सकें। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि आप लोगों के घर में कहीं जो आपको लग रहा है कि बच्चा कहीं बिगड़ रहा है, ध्यान देने वाली बात होगी कहीं वो गलत कामों में ना फंस गया हो। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब हमने पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की है, आपको वो भी सुनाएंगे क्योंकि हमने SDPO से बातचीत करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर वो सामने एक शख्स जो आप देख रहे हैं, वो शख्स जो है इसे पकड़ा गया है क्योंकि यही वो शख्स है जिस शख्स का बताया जा रहा है जो इस चीज में इन्वॉल्व था। अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये काफी ज्यादा एक ऐसी जगह से पकड़ा गया है जहां पर काफी ज्यादा ड्रग्स जो है वो बहुत मात्रा में बिका करते हैं। अब जिस तरह से मैंने कहा कि निहार रंजन जी ने हमसे बातचीत की है, अब आपको वो भी सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। उनका मेन मकसद क्या था चोरी का? ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाइक चोरी, ये एक ड्राइव थी NDPS और NDPS के साथ जुड़ी हुई चोरी की। जो कुछ लोग सिर्फ NDPS का जो चिट्टा एक है हीरोइन, उसकी कंजप्शन के लिए चोरियां करते हैं, तो उसके रिलेटेड रिकवरी की गई है। इसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, ADG सर, DIG सर, SSP सर, सबकी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि इस पे काम किया जाए। तो जो यहाँ नोटोरियस 2 हॉटस्पॉट्स हैं सरोर अड्डे में और किकरी मोड़ के पास, वहाँ पे हमने कुछ अपने सोर्सेज को रखा था जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो एक आदमी हमने पकड़ा, तो फिर जब उससे इन्वेस्टिगेट किया तो उसने अपने एसोसिएट्स के बारे में बताया। तो जब हम स्पॉट पे पहुंचे 1-2 एसोसिएट तो वहाँ से निकल गए, बट इसी उसमें ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये हमने रिकवर की हैं। ये NDPS के लिए चोरी की गई थी। कुछ गाड़ियाँ इसमें पंजाब की भी हैं, बाकी कुछ JNK नंबर की गाड़ियाँ हैं। तो ये कुछ 50,000 की बाइक कोई 5,000 के चिट्टे के लिए या 250 रुपये 2,000 के चिट्टे के लिए तक लोगों ने दी हुई हैं, जस्ट बिकॉज जब उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं तो उसमें फिर उनको कुछ सोचता नहीं है, तो कोई भी गाड़ी चीज़ दिखती है उसको बेचने की कोशिश करते हैं। 50,000 रुपए की बाइक 2,500, 3,000 में जस्ट फॉर चिट्टा ये बेची गई हैं। तो ये गाड़ी हमने रिकवर की। एक ही जगह से पकड़ी गई है, अलग-अलग जगहों? मैंने बताया आपको जो 2 यहाँ ज़्यादा हॉटस्पॉट एरियाज हैं बड़ी ब्राह्मणा में। एक है सरोर अड्डे पे पुल की बैक साइड पे जो खड में, और दूसरा किकरी मोड़ के पास यहाँ पे पीछे। इस दोनों इलाकों से हमने ये रिकवर की। कितने लोग आपको लगता है इसमें इन्वॉल्व है या मोस्टली जो युवा है वो ज्यादा इन्वॉल्व? ये कहना तो मुश्किल है। यहाँ पे रहने वाले दोनों ही जगहों पे काफ़ी सारी फैमिलीज हैं जो इसमें काम करती हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जैसे बाइक्स रिकवर हुई तो जो एसोसिएट्स फरार हुए हैं जिनसे हमें रिकवरी हुई, तो उसका हमने आसपास बताया है सोर्सेज को, तो जैसे ही वो मिलेंगे तो हम उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सामने जो वीडियोस में आप देख रहे थे, ये
एसडीपीओ सर हैं जिन्होंने इसके बारे में, ये चोरी के बारे में बताने की कोशिश की है। अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिए, हम लगातार, हम मेरे सहयोगी जितने भी हैं, चाहे फिर वो कहीं से भी हों, चाहे फिर वो अजिस लाथिया जी हों, चाहे फिर वो सांबा से हों, चाहे फिर मेरे सहयोगी सोमिल हो, वो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। पर क्राइम करने वाले कौन होते हैं? क्राइम करने वाले हम ही तो लोग होते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें भी ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि हमारे घर में अगर कोई बच्चा लग रहा है कि इस तरह के ड्रग्स को इनहेल कर रहा है या कुछ इस तरह की ध्यान सोच रहा है, उसी समय ब्रेक लगाने की जरूरत है, पुलिस तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाने की जरूरत है, ताकि बच्चों पर नकेल कसी जाए कि बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। इसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब ध्यान देने की जरूरत होगी कि अलग अलग चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाए। जिस तरह से कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाने चाहिए ताकि उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो सके और बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। वहीं जो हॉटस्पॉट 2 बताए गए हैं एसडीपीओ द्वारा, उस पर भी अब काफी नकेल कसी जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर अभी सिर्फ 11 बाइक्स ही रिकवर हुई हैं। ना जाने ऐसी कई बाइक्स होंगी जो और रिकवर हो सकती हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है कि वहां पर और भी ऐसे कई चीजें होंगी जहां पर ड्रग्स काफी ज्यादा होंगे। तो इन दोनों ही चीजों को मद्देनजर रखने के लिए, क्योंकि एक संजीवनी का जो एक आइडिया था वो लगातार इतना ज्यादा बढ़ाया गया था ताकि ड्रग्स पर कंट्रोल किया जा सके, पर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ड्रग्स की कंजप्शन आम जनता में बढ़ रही है, अब कहीं ना कहीं इस तरह की जितनी भी जो हरकतें करवाई जा रही हैं उस पर नकेल कसनी होगी और पुलिस को पीठ थपथपानी जरूर होगी। इसके साथ साथ में आम जनता को भी एक बात कि अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं पार्क में या कहीं और ऐसी जगहों पर जहां पर ड्रग्स इनहेल किए जा रहे हैं या सिरिंजेस का उपयोग किया जा रहा है, एज सून एज पॉसिबल पुलिस से कंसल्ट कीजिए, पुलिस को बताने की कोशिश कीजिए, ताकि ड्रग्स आहिस्ता आहिस्ता जो हम वो बातें कहते थे उड़ता पंजाब, वो उड़ता जम्मू ना बन जाए। इस चीज पे हमें आम जनता को ही एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और इस चीज को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।